कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा। बच्चों संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है, तो आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझनी है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में 4 अंक लेकर आने हैं तो आप इस प्रश्नावली को बहुत ही ध्यान से समझे, ये बहुत ही आसान है। अगर आपने इस क्लास को ध्यान से समझा तो आपके प्रश्नावली के 4 नंबर बोर्ड परीक्षा में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रश्नावली है इसमें 4 भाग हैं। पहला है समांतर श्रेणी, यानी कि जो 5वीं प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे इसमें। ठीक है, दूसरा है आंकड़ों का संकलन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो ट्रिग्नोमेट्री है प्रश्नावली 6, 7 और 8, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, और लास्ट में दो चर राशियों पर आधारित समस्या, 2 चर x और y, 2 चर होते हैं ना, उन पर आधारित समस्याओं से संबंधित सवाल आएंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर यहाँ से प्रश्न आया तो 1 नंबर का आएगा, अगर यहाँ से आया तो भी 1 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी से आया तो 2 नंबर का होगा, और त्रिकोणमिति से आया तो भी कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। अब त्रिकोणमिति में तो फिक्स है, वो सीसीटीवी कैमरे वाला सवाल है, सीसीटीवी कैमरे वाला। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा, आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये इस बार आएगा सीसीटीवी कैमरे वाला। ठीक है, तो पहले बच्चों में 1-1 नंबर का बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखो आंकड़ों का संकलन। बच्चों इसमें एक ही सवाल है, एक का विशेष ध्यान रखना है, वो है पीयूसी का पूरा नाम। पीयूसी का पूरा नाम क्या होगा? तो बच्चों इसका नाम होता है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ये इसका पूरा नाम होता है पीयूसी का। ठीक है, तो अगर आपने इसको याद रखा तो 1 नंबर का आ सकता है ये बोर्ड परीक्षा में। अब जो प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, मतलब जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए वाहनों को ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर प्रदूषण मानक स्तर से कम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रदूषण अगर मानक स्तर से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फिर जो भी वाहन चालक है, वाहन का जो मालिक है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, प्रदूषण जांच केंद्र, जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर वो वैन खड़ी रहती है रोड पे और लिखा हुआ रहता है लाल अक्षरों में प्रदूषण जांच केंद्र। पीयूसी का पूरा नाम क्या है? प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ये क्यों दिया जाता है? वाहनों में प्रदूषण का स्तर जांचने के लिए दिया जाता है कि किस वाहन का प्रदूषण कितना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों 2 चर राशियों पर आधारित समस्या। बच्चों इसमें एक तो सूत्र है, वो सूत्र आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला सूत्र है रुकने की दूरी का। कौन सा? रुकने की दूरी बराबर होती है बच्चों प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। रुकने की दूरी का सूत्र क्या है? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। अब इससे संबंधित सवाल भी आ सकता है, जैसे कह दिया जाए कि एक वाहन की प्रतिक्रिया दूरी 4 सेमी है। एक वाहन की प्रतिक्रिया दूरी कितनी है? तथा अवरोध दूरी 3 सेमी है। अवरोध दूरी कितनी है? बताओ रुकने की दूरी क्या होगी? तो प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 4 और 3 कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। ऐसा आ सकता है। या फिर कह दे कि एक वाहन के रुकने की दूरी 7 सेमी है। रुकने की दूरी कितनी है? और प्रतिक्रिया दूरी 4 सेमी है। प्रतिक्रिया दूरी कितनी है? तो अवरोध दूरी ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करनी है? तो इस 4 को इधर भेज देंगे, प्लस का किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये या तो सूत्र पूछा जाएगा कि रुकने की दूरी ज्ञात करने का सूत्र बताओ, या रोक दृष्टि दूरी का समीकरण लिखो। तो ये लिखना है रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ठीक है, लिख दोगे? और इससे संबंधित सवाल आ जाए तो सवाल भी करना है। या फिर यहाँ आ सकता है कि जैसे 19, 20, 21 को लयबद्ध क्रम से गिनने पर कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। कोई भी 3 अंक ले लो, उनको लयबद्ध क्रम से गिनो, जैसे एक साथ 19, 20, 21, तो कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड का समय लगता है। संख्या 19, 20 चाहे कोई सी भी हो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10, 11, 12,
यानी कि उनको लयबद्ध क्रम से गिनोगे ना, कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। तो देखो यहाँ 19, 20, 21 को लयबद्ध क्रम से गिनने पर कितना समय लगता है? समय लगता है कितना समय लगता है? उत्तर लिखोगे बच्चों 1 सेकंड का समय लगता है। तो 1 नंबर में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 19, 20, 21 को लयबद्ध क्रम से गिनने पर कितना समय लगेगा। ठीक है। अब बच्चों इसके अलावा आपके इस प्रकार की सारणी आ सकती है, ये टेबल आ सकती है आपके। ठीक है, आपके पीछे दे रखी है टेबल। अब देखो टेबल में गति दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, कुल रुकने की दूरी दे रखी है मीटर में, प्रतिक्रिया दूरी भी दे रखी है मीटर में, और पीछा करने की दूरी दे रखी है सेकंड में। अब हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये जो भी खाली स्थान है ना, इन खाली स्थान की जगह पर क्या नंबर आएगा ये हमें भरना है। तो देखो दिमाग कैसे लगाना है, ध्यान लगाओ इधर। देखो सबसे पहली वाली इक्वेशन को देखो, 9 को 2 से गुणा करने पर कितना आया? 18। 9 दूनी आया 18, या फिर 9 का भाग किसमें दिया? 18, तो कितना आया? तो बताओ यहाँ 18 को किससे गुणा करें कि 54 आ जाए? 18 होता है ना, ये 18 का भाग किसमें दे लो? 54 में। तो 18 कितना आ गया? 54। तो यहाँ कितना आएगा? आगे समझ में। अब इसी प्रकार यहाँ 4 को किससे गुणा करोगे? कितना है? 108। तो 4 का हम क्या दे देंगे? इसमें भाग दे देंगे। 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 28। 7 चौक 28, यहाँ कितना आ जाएगा? 27। आगे समझ में। यहाँ कर लो, अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे पहला 18 है, तो 18 कब आया? जब 9 को किससे गुणा किया? 2 से, तभी आया। अब यहाँ 54 कब आएगा? जब हम 18 को किससे गुणा करें? मान लो y से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? वहाँ y मान लिया। अब y का मान ज्ञात करना है, तो ये गुणायत किसमें आएगा? तो यह आएगा 54/18 बराबर y का 18 का भाग दो, 18 54, तो y का मान कितना आ गया? आगे समझ में। अब अगला देखो नीचे कितना है? 108। बताओ 108। अब यहाँ क्या मान लो? x मान लो। x को किससे गुणा करें? अब ये 4 गुणायत किसमें आ जाएगा? भाग में आ जाएगा ना, और 4 का भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा? 27 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। या फिर आपके 1 नंबर में ये जैसे खाली स्थान दे देगा कि इनको भर के बताओ, तो आपको ये बताना है। आगे बात समझ में। अब बच्चों जो यातायात जो नियम होते हैं, जो यातायात जो भी चौराहा होता है वहाँ पर यातायात सिग्नल लगे हुए रहते हैं। क्या लगे हुए रहते हैं? सिग्नल। अब बच्चों सिग्नल में 3 तरह की बत्तियाँ होती है। कितने तरह की? सबसे पहले तो होती है लाल बत्ती। कौन सी बत्ती? लाल बत्ती। फिर होती है पीली बत्ती, ठीक है। और फिर कौन सी बत्ती होती है? हरी बत्ती होती है। कौन सी? हरी। जो भी चौराहों पर यातायात सिग्नल लगे रहते हैं ना, वहाँ पर उन सिग्नलों पर 3 तरह की बत्तियाँ होती है, एक तो लाल, एक पीली और एक हरी। अब जैसे मान लो सिग्नल पर लाल बत्ती जली, उसका ये किसका संकेत देती है? रुकने का। किसका संकेत देती है? अगर लाल बत्ती जली, आप चल रहे हो, तो तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, ठीक है। अब पीली बत्ती किसका संकेत देती है? तैयार होने का। किसका? तैयार होने का। कि मान लो कि 15 मिनट का लग रहा है जाम, ठीक है, 15 मिनट का स्टॉपेज लग रहा है। अब मान लो 15 मिनट होने वाले हैं, 1 मिनट शेष है, तो अगर आपने बाइक वाइक बंद कर रखी है तो उसको स्टार्ट कर लो और चलने के लिए क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ, ठीक है। अब हरी बत्ती किसका संकेत करती है? हरी बत्ती संकेत करती है चलने का, कि हरी बत्ती जल चुकी है तो आप चल सकते हो, आगे निकल सकते हो। और बच्चों जो बत्तियां होती है, इनकी आकृति होती है अष्टभुजाकार। कैसी होती है? अष्टभुजाकार होती है। जैसे प्रश्न आ जाए कि यातायात सिग्नल में लाल बत्ती की आकृति कैसी होती है, तो आप क्या लिखोगे? अष्टभुजाकार। इसके अलावा बच्चों आपके सीसीटीवी कैमरे का पूरा नाम, सीसीटीवी कैमरे का पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है बच्चों क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ठीक है। वैसे आपकी किताब में है नहीं, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है। सी का मतलब क्लोज्ड, सी का मतलब सर्किट, और टीवी का मतलब टेलीविजन। ये सीसीटीवी कैमरे का पूरा नाम। तो अगर आपने ये सभी सवाल आपने ध्यान रख ले, तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर आपके फिक्स हैं। यहाँ से 100% 1 या 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, तो उनको आपको ये सभी सवालों को ध्यान में रखना है। एक और चीज़ है कि सीसीटीवी कैमरा यातायात प्रबंधन के लिए किस प्रकार लाभदायी है। तो किस प्रकार लाभदायक है?
एक तो सीसीटीवी कैमरे से एक्सीडेंट, जो भी एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती है उन दुर्घटनाओं को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। दूसरी चीज़, जो भी बस स्टॉप पे चोरी चकारी होती है, जो भी जेब कतरे होते हैं उनको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पकड़ा जा सकता है। या कोई भी जैसे असामाजिक तत्व जो लड़कियों वगैरह को छेड़छाड़ करते हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ा जा सकता है और जेल में बंद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सीसीटीवी कैमरा यातायात प्रबंधन के लिए क्या है, लाभदायक हैं। समझ आ गई? पहले इनको उतारो। अब हम 2-2 नंबर के सवाल करेंगे समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति से संबंधित। उतारो करो। अब देखो बेटा, वो तो 1-1 नंबर के सवाल थे, अब 2 नंबर के सवाल। पहले समांतर श्रेणी से देखो, ध्यान से समझना है, 2 नंबर आपको लेके आने हैं। तो सवाल आप लिख लीजिएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ, यदि आप पहली कोमा दूसरी कोमा तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः, यदि आप पहली कोमा दूसरी कोमा तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 9, 15, 21 सेकंड में पार करते हो, तो 69 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे? तो 69 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे? ठीक है, देखो ध्यान दो, इधर बोर्ड पे देखो, आपको बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ से 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखो सवाल में कहा है कि यदि आप पहली दूसरी तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3 में, 9, 6, 15 और 21 सेकंड में पार कर चुके हैं, तो 69 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे? इसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? समांतर। देखो ये बन गई, पहला पद 3, दूसरा 9, फिर 15, फिर 21 और लास्ट का पद कितना? 69। हमें क्या ज्ञात करनी है कि 69 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे। कौन सी सिग्नल लाइट का मतलब पदों की क्या ज्ञात करनी है? संख्या। अब बच्चों समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक है ना? अब बच्चों an का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? बताओ, अंतिम पद ये रहा, कितना है? 69। a का मतलब होता है पहला पद। पहला पद कितना? 3 प्लस कोष्टक n, मतलब हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी का मतलब होता है सार्व। अब दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 9 में से 3 गया तो 6। ठीक है, अब मान किसका ज्ञात करना है? n का। तो 3 इधर लाओ, प्लस का किस में आ जाएगा? 69 माइनस 3। अब ये 6 गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में। बराबर क्या बचेगा? n माइनस 1। 69 में से 3 गया तो कितना बचा? 66/6 बराबर n माइनस 1। 66 में 11 बार 1 माइनस का इधर किसका आ जाएगा? तो 11 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा? तो बताओ ये जो 69 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे? 12वीं सिग्नल लाइट। कौन सी सिग्नल लाइट? आ गया समझ में? ऐसा सिंपल सवाल आएगा। अब बच्चों इसके अलावा एक सवाल ये इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना आप, ये आपकी किताब में ही है। देखो यहाँ लिखा है ए व बी के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है। ए व बी के मध्य की दूरी कितनी है? 150, तथा इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। और इनके बीच में कितने सिग्नल मिलते हैं? यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से सभी हरे सिग्नलों को पार करते हुए वह बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट पर पहुंच जाती है। एक कार है जो ए स्थान से शुरू होती है और किस चाल से चलती है? 60 किलोमीटर प्रति, और बी स्थान पर पहुंचने में उसे कितने समय लग जाता है? 2 घंटे और 30 मिनट। लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण निम्नानुसार रुकना पड़ता है। लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण इसे क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। प्रथम यातायात सिग्नल पर 1 मिनट, द्वितीय सिग्नल पर 2 मिनट और 10वें सिग्नल पर 10 मिनट रुकती है। उस कार द्वारा लिए गए कुल समय की गणना कीजिए यदि वह सभी यातायात सिग्नलों की अनुपालना करती हैं अन्य बाधाओं को छोड़कर, जबकि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो ध्यान लगाओ बच्चों, 2 बिंदु हैं ए व बी और इनके बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। तो देखो ध्यान लगाना, मान लो ये 2 बिंदु है,
एक बिंदु यहाँ ए है और एक बिंदु यहाँ पर बी है। बच्चों इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 150 किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या दे रखी है? दूरी। बताओ कितनी? 150 किलोमीटर, है ना। अब इनके बीच में कितने सिग्नल है? 10। कितने सिग्नल है? 10। तो जैसे मान लो ये पहला है ना, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 सिग्नल है, ठीक है। अब बच्चों एक कार किस गति से जा रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है। तो ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ये कार की क्या है? चाल। चाल कितने है बच्चों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें दे रखा है समय। क्या दे रखा है? कि ए स्थान से बी स्थान पर पहुंचने में उसे कितना समय लगा? कितना? 2.5 घंटा, 2 घंटा और 30 मिनट के लिए कह रहा है। इसमें तो समय दे रखा है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे बच्चों जिसमें आपको समय नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहले समय। तो समय ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। बताओ बेटा दूरी कितनी? 150 बटा चाल कितनी? 60, ठीक है। अब देखो भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 बार, 6 दूनी बचा कितना? 3 बचा, तो 2 घंटे और क्या आ जाएगा? 30 सेकेंड। 2 घंटे और 30 सेकेंड, क्योंकि है ना समय है ना। तो 6 दूनी 12, 2 बार पूरी बार गया तो 2 घंटे, बचा कितना? 3, तो कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड आ गया। तो मतलब ए स्थान से बी स्थान तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा? 2 घंटे और 30। लेकिन अन्य दिन, एक दिन क्या हुआ? साधन ज़्यादा थे, यातायात ज़्यादा था, तो उसे प्रत्येक जो सिग्नल है उस पर क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ रहा है। पहले सिग्नल पर कितना? 1 मिनट, दूसरे पर 2 मिनट, और ऐसे 10वें पर कितने मिनट रुकती है? 10 मिनट, ठीक है। अब हमसे पूछा है कुल समय। क्या ज्ञात करना है? कुल समय। अब बच्चों एक समय तो ये निकाल लिया हमने, जब कार बिना रुके कहाँ जाती है? बी बिंदु पर। अब दूसरा समय वो निकालना पड़ेगा जब कार क्या करती है? रुकती है। 30 मिनट, तो मिनट 30 मिनट आएगा, आने सेकंड नहीं आएगा, क्या आएगा? मिनट। 2 घंटे और 30 मिनट, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड नहीं आएगा, घंटे के बाद क्या आती है? मिनट ही आती है, ठीक है। अब देखो समय बराबर दूरी बटा चाल से निकाल लिया। अब एक रुकने वाला समय, तो बच्चों रुकने वाले समय के लिए आपको बनानी पड़ेगी समांतर श्रेणी। क्या बनानी पड़ेगी? समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब समांतर श्रेणी देखो पहले पर कितने रुकती है? दूसरे पर, और ऐसे करते करते 10वें पर 10। अब इन सभी का क्या ज्ञात करना है? योग। अब बच्चों वैसे आपके जो प्रश्नावली 5 है उसमें योग वाले जो भी सवाल है वो हटा दिए गए हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है योग का सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस L। ये 3 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। एक तो nवां पद ज्ञात करने का, एक ये योग का, और एक ये समय का। बताओ S का, तो n का मतलब कितने सिग्नल है? 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। n का मतलब कितने सिग्नल है? 10/2। A का मतलब पहला पद कितना? 1। L का मतलब अंतिम पद कितना? 10, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 का भाग 5 बार, है ना, और 10 और 1 कितना हो गया? 11 5 कितना हो गया? 55 क्या आ गया? मिनट। 55 क्या आ गया? अब हमें ज्ञात करना है कुल समय। क्या ज्ञात करना है? कुल समय ज्ञात करना है। अब कुल समय, एक तो ये बिना रुके वाला समय और एक ये रुकने वाला समय, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे भाई? 2 घंटे प्लस 2 घंटे और कितना? 30 मिनट। इसमें प्लस करेंगे कितना मिनट है? 55 मिनट। अब मिनट में मिनट जुड़ जाएगा, तो देखो 2 घंटे। अब बच्चों मिनट में मिनट जुड़ जाएगा तो कितना हो गया? 30 में 55 जोड़ेंगे तो 85 मिनट। लेकिन हम जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 यहाँ से निकाल के आगे ले लो, तो कितने घंटे हो गए? अब 60 निकाला तो कितना बच गया? 25। तो क्या आ गया? 3 घंटे और 25 मिनट आ गया। आए बात समझ में? तो ऐसा सवाल आएगा तो आपको 2 समय ज्ञात करने पड़ेंगे, एक तो बिना रुकने वाला समय और एक रुकने वाला समय। दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल समय आ जाएगा। आगे समझ में? या तो इस टाइप का आ सकता है या इस टाइप का आ सकता है। उतारो। अब देखो बेटा, अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आएगा 100%, तो इसको आपको विशेष ध्यान पूर्वक समझना है। सीसीटीवी कैमरे वाला सवाल है।
अब जब भी सीसीटीवी कैमरे वाला सवाल आएगा ना, तो एक तो बनाना पड़ेगा आपको समकोण त्रिभुज। क्या बनाना है? और उसमें लगानी है पाइथागोरियस प्रमेय। कौन सी? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और एक ध्यान रखना है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, ये 3 चीजें आपको इसमें करनी है। तो देखो सवाल कैसा आएगा। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे भी यातायात दिखाई देता है क्या होगी? दूसरा, पोल के चारों ओर अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तीसरा, क्या आप सोचते हैं कि सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना को प्रबंध करने में उपयोगी है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका मैंने अभी बताया था, है ना, कि ये सीसीटीवी कैमरा से एक्सीडेंट से बचा जा सकता है ना, चोरी चकारी से बचा जा सकता है, असामाजिक तत्वों से बचा जा सकता है। ये तो आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है ना। अब देखो इसने कहा है कि 12 मीटर ऊंचा पोल है, उसके शीर्ष पर क्या लगा है? सीसीटीवी कैमरा। तो पोल आ जाए ना, तो बेटा पहले चित्र बनाना है। तो ये एक पोल बना देंगे, है ना बेटा। पोल कितना ऊंचा है? 12 मीटर। इसके शीर्ष कहाँ है? यहाँ क्या लगा है? सीसीटीवी कैमरा लगा है। अब ये कैमरा यहाँ से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। यहाँ से कितना मीटर? 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक क्या देख सकता है? यातायात देख सकता है, ठीक है। अब इस स्थिति में 2 चीजें, पोल के पाद बिंदु से, ये पोल का कौन सा बिंदु है? वह दूरी जहां तक क्या देखा जा सकता है, ये वाली ज्ञात करनी है। और दूसरा, इस पोल के चारों ओर अदृश्य वृत्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बार फिर समझो, देखो बेटा सवाल ने कहा है कि 12 मीटर ऊंचा पोल है, ये बना दिया। इसके शीर्ष पर क्या लगा है? सीसीटीवी कैमरा। ये यहाँ से कितने मीटर दूर दृष्टि रेखा के? 13 मीटर। तो इस स्थिति में 2 चीजें ज्ञात करनी है। एक तो पोल के बाद पाद बिंदु से वह दूरी जहाँ तक क्या देखा जा सकता है? यातायात। माना कि ये दूरी R है, ये दूरी क्या है? R है, ये ज्ञात करनी है। और एक इसके चारों ओर का वर्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों, ये वाली जो आएगी ना, इसको हम मानेंगे वर्त की त्रिज्या। क्या मानेंगे? क्योंकि इधर जितना देखेगा उतना ही इधर देखेगा, उतना इधर, और उतना ही कहाँ देखेगा? पीछे देखेगा, ठीक है। तो ये बन गया चित्र। अब इसको नाम दे देंगे A, B और C। यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, क्योंकि ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री पे होती है। अब इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज कौन सा? ABC से। और बच्चों इसमें लगाएंगे पाइथागोरियस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कारण लिखेंगे, ये क्यों होता है? पाइथागोरियस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथा या बोधायन प्रमेय भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आ गया। अब बताओ कर्ण कितना? 13। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का, लंब मतलब 12 का स्क्वायर, आधार मतलब R का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 13 का स्क्वायर 169 है ना, बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस R स्क्वायर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब बताओ R ज्ञात करना है, तो 144 इधर आएगा, प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। 169 माइनस 144 बराबर R स्क्वायर। बाकी करो तो यहाँ बचेगा 25 बराबर क्या आ जाएगा? स्क्वायर इधर आएगा तो कहीं में आ जाएगा। तो बताओ R बराबर क्या होगा? अंडर रूट का 25, तो R बराबर इसका वर्गमूल कितना होता है? 5 मीटर। तो बताओ बेटा, पोल के पाद बिंदु से वह दूरी जहाँ तक यातायात देखा जा सकता है कितने आ गई? 5 मीटर आ गई। आगे समझ में। अब ज्ञात करना है अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल। अदृश्य वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। बताओ बेटा, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई R स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है? पाई का मान 22 बटा त्रिज्या कितनी मानेंगे? इसे हम त्रिज्या मानेंगे। तो 5 इंटू, क्योंकि स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। आ गया। अब देखो 50, 25 दूनी 50 हासिल का 5, 25 दूनी 50 और 5 55 बटा 7। अब 7 का भाग लगाओ। 7 तुम 7
49, कितने बचे 6, कितना हो गया 60, 7 आठो 56, कितना बचा 4, भाग नहीं जा रहा क्या लगाएंगे दशमलव, कितना हो गया 40, 7 5 35, कितना बचा 5, कितना हो गया 50, 7 7 49 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसके चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ गया समझ में? सेम सवाल यही आएगा, बस यहाँ पर आपके अंक बदल सकते हैं, बाकी सवाल आपके ऐसा ही आने वाला है परीक्षा में। अगर 2 नंबर प्राप्त करने हैं तो इस सवाल को अच्छी तरह से रट लो, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके प्रश्नावली 19 समाप्त होती हैं। इसके जो और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो जब मैं आपके मॉडल पेपर वगैरह भेजूंगा उनके अंदर मैं इनका सवाल और भी सवाल ऐड कर दूंगा जो इसमें नहीं आए होंगे। वैसे लगभग सभी सवाल इसमें ले लिए मैंने। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।